Dear students, I am Bhushan from Moria Media Middle School. Today we will learn about life process in biology class 10 chapter 1st. So we are going to start life process. Now there is a question, what is life process? The life process is a various functions which are essential to perform to continue the life. बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको वाइटल फंक्शन भी कह सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, डाइजेशन हुआ उसी का पार्ट, फिर सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन हुआ, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन हुआ. These all are included in this chapter and we will learn it in number 1, number 2 wise. So first we will start nutrition. Nutrition is a process through which we get energy from food. तो न्यूट्रिशन क्या है कि न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस. Is a process through which organisms get energy from फूड. तो क्या है कि न्यूट्रिशन वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसको ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उस प्रोसेस के द्वारा जो भी फूड वो लेता है उससे वो एनर्जी प्राप्त करता है. अब सवाल उठता है कि तो फिर फूड क्या है? तो फूड इज अ सबस्टेंस of mixture of inorganic and organic material. Inorganic and organic material which gives us एनर्जी. तो ये हम लोग जाने कि फूड को लेने एनर्जी तो फूड से ही मिलेगी, लेकिन फूड क्या है, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो भी हमारे सराउंडिंग्स में मटेरियल मिलते हैं उससे ये जो है सो बना होता है. और वो प्रोसेस का मतलब होगा कि जब उसको जो भी ऑर्गेनिज्म का जो भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो उसके अकॉर्डिंगली वे लेंगे, उसको डाइजेस्ट होगा, एसिमिलेट होगा, एब्जॉर्ब होगा, एक्सक्रीट होगा. ये सारे जब होंगे तब जा करके उससे क्या होगा, एनर्जी निकलेगा, तो न्यूट्रिशन होगा. अब एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डू वी टेक फूड? हम फूड लेते ही क्यों हैं? तो फूड लेने का कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में सेलुलर उसके अंदर माने टूटते फूटते रहते हैं. तो पहला हम लिखेंगे रिपेयर ऑफ बोर्न आउट सेल, रिपेयर ऑफ वर्न आउट सेल. इसके बाद
ग्रोथ, फिर रिप्रोडक्शन, etc। इस तरह से बहुत सारे फंक्शन को करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हमें प्राप्त होता है फूड से। अब फूड का हम कैटेगरीज देखेंगे, तो कैटेगरी ऑफ फूड में जब हम जाएंगे तो हम 3 प्रकार के फूड देखते हैं, एक बॉडी बिल्डिंग फूड, एक एनर्जी गिविंग फूड और तीसरा हम देखते हैं प्रोटेक्टिव फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड को जब हम कैटेगराइज करेंगे तो एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड में आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट ये आते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। इसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज होती है। फैट की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? वो इसको हम कहते हैं ग्लूकोज, इसको कहते हैं फैटी एसिड। ये इसका, इससे हमें एनर्जी मिलती है। दूसरा होता है बॉडी बिल्डिंग फूड। इस बॉडी बिल्डिंग फूड में कार्बोहाइड्रेट भी आता है, प्रोटीन भी आता है और फैट भी आता है। तीसरा जो एक कैटेगरी है वो है आपका प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड, इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन्स हैं। मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये आपको इसके अंदर आते हैं। जैसा कि जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है सो ज्यादातर आपको राइस, व्हीट, मेज इन चीजों में मिलता है। फैट जो है जैसे बटर, घी, ऑयल जो हम लेते हैं उससे मिलता है। प्रोटीन जो है वह मिल्क या फ्लैश, पल्सेस से मिलता है। और मिनरल और विटामिन जो है वो हमें किससे मिलता है? तो फ्रूट्स, वेजिटेबल से मिलता है। तो ये हो गए हमारे कैटेगरी का, इसको हमने मतलब कि इनसे जो हमें प्राप्त होता है उसके अकॉर्डिंगली हमने ये कैटेगराइज किया। इतने प्रकार के फूड होते हैं। अब बॉडी में क्या होता है, आप एक प्रोसेस जानते होंगे, मेटाबॉलिज्म। तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म इज ए सेवरल केमिकल रिएक्शंस। ये कई केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे बॉडी में होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं? तो कभी एनर्जी को स्टोर करने के लिए, तो कभी एनर्जी को रिलीज करने के लिए। इनको इस आधार पर हम 2 भाग में बांटेंगे। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। अब व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म जो है वो सेवरल केमिकल प्रोसेसेस है जो हमारे शरीर में बराबर हो रहा है। इसका 2 पर्पस होता है, या तो एनर्जी को रिलीज किया जाए। क्यों रिलीज किया जाए? तो बॉडी के वेरियस फंक्शन के लिए, और या इनको जो है सो एनर्जी को रीस्टोर किया जाए किसी अगले कार्य के लिए। फिर इसको हम 2 भाग में, इस आधार पर इसको 2 भाग में बांटेंगे। एक को कहेंगे एनाबॉलिज्म
और दूसरे को कहेंगे कैटाबोलिज्म। अब ये एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, तो जो कंस्ट्रक्टिव काम होगा, जहां पर छोटे यूनिट को मिला करके बड़ा यूनिट, किसका यूनिट, तो जैसे ग्लूकोज का है, एमिनो एसिड का है, या फैटी एसिड का है, उसको जब मतलब कि फ्रॉम ए स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट जब बनाना होगा तो उसको हम एनाबोलिज्म कहेंगे। इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है बनाने के लिए। ठीक इसके उल्टा कैटाबोलिज्म, जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज एनर्जी, and this released energy is used by organisms for various work for the body। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म को हम लोगों ने डिफाइन किया, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म पर। फिर अगले वीडियो में हम लोग इस पर इसके आगे का लाइफ प्रोसेस का, उसके अंदर फिर प्लांट का मूड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके अंदर कैसे यूटिलाइज होता है, फिर उसके बाद हम लोग एनिमल में पढ़ेंगे। तो नाउ विल सी इट लेटर ऑन टुडेज। थैंक यू। आज के इस होमवर्क में आप क्या कीजिएगा, इसमें से जैसे डिफरेंट जो हमने जो पॉइंट वाइज लिखा उनको, उसमें से अंडर रिलेशन आपका क्वेश्चन बनेगा, जैसे व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज फूड, व्हाई डू वी नीड फूड, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। तो ये सारे होमवर्क आप इसको बनाएंगे और अच्छे तरीके से आप समझ गए हैं, फिर इसको आगे देखा जाएगा। थैंक यू।